हाय, वेलकम बैक टू स्टडी विद चंदन। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स को फिर से हम लोग रिवीजन क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। तो आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चंस का रहेगा, किस देश ने दुनिया के सबसे पहले या फिर सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशी वाजी की कारीवा को फिर से शुरू करने का मंजूरी दे दिया है? तो जापान दे दिया। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिन दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल होगा। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। किसे नासा का 15वां प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इसाक मैन को किया गया है। T20 फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, जो कि साहित्यकार थे। किस शहर में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेशा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली। हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान सेवेलियर डे लॉर्डेड ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटरेस से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि डीसी को किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? श्रीलंका। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की स्थिति को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम वजन के अमेरिकी सैटेलाइट्स ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को दिसंबर 2025 में लॉन्च किया है? तो जो सैटेलाइट है, जिसको हम लोग बाहुबली के भी नाम से जानते हैं, तो LVM-3M6 के द्वारा किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को LVM-3M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यह दिसंबर 2025 तक का इसरो द्वारा किए गए सबसे भारी सैटेलाइट परीक्षण है। लॉन्च स्थान जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लगभग 520 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में भेजा गया है। लवर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है इनको। ब्लू बर्ड के बारे में जान लेते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स क्या है, तो खास क्या है? तो ये जो निर्माता है, जो यूएस आधारित कंपनी AST स्पेस मोबाइल के द्वारा किया गया है। यह उपग्रह लोअर अर्थ ऑर्बिट कक्षा में सबसे बड़ा वाणिज्यिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मुख्य काम है डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। मुख्यालय इनका बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है और वर्तमान अध्यक्ष जो है वी नारायणन है। इसरो से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया, जिसके तहत देश भर के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। और भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसरो का 101वां मिशन EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल हो गया था। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेड एक्स मिशन का सफल परीक्षण किया? तो PSLV C60 के द्वारा। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। नासा और इसरो जो है संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट निसार पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, दिसंबर 2025 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है? तो उत्तर हो जाएगा भारत। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष रोटेशन के आधार पर बदलती रहती है। ब्राजील ने दिसंबर 2025 को चौथी ब्रिक्स शेरपा बैठक के समापन के दौरान अध्यक्षता जो है भारत को सौंपी थी। औपचारिक रूप से ब्राजील जो है 31 दिसंबर 2025 तक इनके अध्यक्ष रहेंगे। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। इनका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। स्थापना 2009 में हुआ था। यह 10 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकोनॉमिक का संगठन है। यह समूह दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया की जीडीपी का लगभग 26% ब्रिक्स देशों का है। भारत को चौथी बार 2025 की अध्यक्षता मिली है। इससे पहले 3 बार 2012, 16 और 21 समिट की अध्यक्षता कर चुकी है या फिर कर चुके हैं।
नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडिश अकादमी की नई प्रमुख कौन हो गई है? तो इनग्रिड कालबर्ग जो है ये चुनी गई है। स्वीडिश अकादमी साहित्य का नोबेल पुरस्कार तय करती है। इनग्रिड कालबर्ग 1 जून 2026 से चार्ज को संभालेगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है बरहम साली को बनाया गया है। अ, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नोवेस को बनाया गया है। आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक डैन कॉटेज को बनाया गया है। आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को बनाया गया। आईएमएफ का एमडी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को बनाया गया। एआईआईबी का नया अध्यक्ष जो है जू जियाजी को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निर्देशक सीमा सामी बाहोस को बनाया गया है। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गौर को बनाया गया है। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्ति मिशेल डॉट हर्टी को बनाया गया है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टोरी कोवेंट्री को बनाया गया है। राष्ट्रमान मंडल की महासचिव शर्ली वोचेविक को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एना लेना बेयरबॉक जर्मनी के हैं, इनको बनाया गया। ट्विटर की नई सीईओ जो है लिंडा याकारिनो को बनाया गया। डब्ल्यूएचओ को महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस को बनाया गया है। यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल को बनाया गया है। एफएटीएफ के अध्यक्ष एलिसा डे एडेंटा माद्रोज को बनाया गया। यूएनए को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं जैसा है। डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी राजदूत जो है सेंथिल पांडियन है। और बिमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय जो है इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो है अजय बंगा को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंची पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय की, जिसके व्यापक विरोध के बाद केंद्र ने राज्यों से नई खनन लीज जारी न करने को कहा गया है। तो 100 मीटर हो जाएगा इनका उत्तर। अब चलिए अरावली पर्वतमाला क्या है तो क्यों है महत्वपूर्ण है, इनको देख लेते हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो कि लगभग 2 अरब साल पुरानी है। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर में फैली हुई है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा वो दिल्ली से होकर गुजरती है। सुशासन दिवस 2025 की तिथि को मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए की गई थी ताकि सरकार में जवाबदेही के बारे में भारतीय लोगों की जागरूकता को बढ़ाई जा सके। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथि को हम लोग देख लेते हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर यूनिसेफ स्थापना। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक विकास कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया है तो दोहा कतर के अंदर में। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट्स पार्टीज COSP 11 का 11वां एडिशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन है 15 से लेकर के 19 दिसंबर 2025 तक दोहा कतर में आयोजित किया गया था। यह 5 दिवसीय सम्मेलन कतर राज्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस के सहयोग से आयोजित किया गया था। अगला 12वां COSP सत्र उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। दोहा घोषणा 2025। तो क्या घोषणा किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता के मजबूत करना और भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाना को अपनाया गया।
कतर के बारे में जान लेते हैं कि इनकी राजधानी जो है दोहा है और मुद्रा जो है कतरी रियाल है। आधिकारिक भाषा अरबी है। किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को। फीफा अरब कप, ठीक है। फीफा अरब कप 2025 कहाँ पे किया गया था? तो कतर में। और जीतने वाला कौन है? मोरक्को है। 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों में से नंबर एक शहर कौन सा रहा? तो नंबर एक शहर रहा नेपल्स, ठीक है। टेस्ट एटलस द्वारा ये जो नवीनतम रैंकिंग है ये जारी किया जाता है। इतालवी शहर वैश्विक भोजन परिदृश्य पर हावी रहा, जबकि मुंबई जो है गर्व से दुनिया के 5वें सर्वश्रेष्ठ भोजन शहरों के रूप में अपना स्थान प्राप्त करता है, ठीक है, जिससे कि भारत के वैश्विक पाक कला मानचित्र पर आ जाता है। टॉप 10 देशों को देखें, सॉरी, टॉप 10 शहर को देखें तो हम लोग नेपल्स हो गया, पिज्जा मार्गेटा के लिए फेमस है। मिलान रेसिटो अल्ला अला मिलानीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। बोलेग्रा जो है टेलीनूर टेल अलुरागो का घर है। और फ्लोरेंस जो है आइकॉनिक बिस्टेका अला फियोर्टिना है। और मुंबई जो है अपने शानदार स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर हो गया, ठीक है। जेनोआ जो है पेस्टो आधारित डिशेज के लिए मशहूर है। पेरिस जो है क्लासिक फ्रेंच खाना के लिए फेमस हो गया। वियना जो है विनर श्राइटेजल के लिए जाना जाता है। और रोम जो है कार्बोनारा जैसे पास्ता क्लासिक के लिए। और लीमा जो है सेविचे के लिए मशहूर है। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा? तो हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे कि जो जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का सम्मान करने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह उद्घाटन वाजपेयी के 101वें जयंती के मौके पर हो रहा है, जो भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनकी अस्थायी विरासत को रेखांकित करता है। यह परिसर लगभग 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 65 एकड़ में फैला हुआ है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े स्मारक परिसरों में से एक बनता है। नवा प्रश्न है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 दिसंबर को कोलंबो दौरे के दौरान चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के लिए कितने रुपए की पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है? तो 450 मिलियन डॉलर की हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कुछ। भारत के चक्रवात प्रभावित श्रीलंका के क्षेत्रों के लिए 450 मिलियन डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 दिसंबर को कोलंबो दौरे के दौरान की है। यह सहायता चक्रवात द्वीतवाह से क्षतिग्रस्त सड़क ठीक है। तो चलिए, क्षतिग्रस्त जो क्षतिग्रस्त सड़क है, रेल है और पुलिया है, तो उनके संपर्क पुनर्निर्माण के लिए ये रुपया दिया गया है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो इनके राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री है हिरणी अमर सूर्या। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आधिकारिक भाषाएं हैं सिंहली और तमिल। राजधानी इनका है जय वर्धनेपुरा। कोट्टे विधायकी इलाका है ये। और शासनिक और कार्यकारी न्याय के बारे में बात करेंगे तो इनकी राजधानी कोलंबो हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ श्रीलंका के किली नोचू जिले में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। दीतवा तूफान जो है अभी श्रीलंका में आया हुआ है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने चक्रवात के बाद श्रीलंका को राहत सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति भेजी थी। अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण किया गया। और पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार पीएम रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीलैक्स भारत और श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास है। कटरा गामा एसला महोत्सव 2025 मनाया गया। पोसेना पोया पर्व श्रीलंका में मनाया जाता है। लीबा का गठन किया गया। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। किस देश की स्पेस एजेंसी ने चर्चा में रहे मार्स मार्स एटमॉस्फेयर एंड वायलेटाइल इवोल्यूशन मिशन जो है को लॉन्च किया था? तो ये उत्तर हो जाएगा अमेरिका।
मार्स एटमॉस्फेयर एंड वायलेटेशन से इवोल्यूशन अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य जो है मंगल ग्रह के वायुमंडल और उसके सौर हवाओं के साथ होने वाले क्रियाओं का अध्ययन करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मंगल ने अपना वायुमंडल कैसे खो दिया और यह समय के साथ इतना शुष्क और ठंडा क्यों हो गया। तो इनका उद्देश्य ये है। कौन सा? तो आपको मैवेन के नाम से याद रखना है, ठीक है। मैवेन का एक मतलब मार्स एटमॉस्फेयर एंड वायलेटेशंस इवोल्यूशंस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ यहाँ पर। जो एक्सप्लेनेशन है, नासा का स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को किया गया था, जबकि इसरो का कब किया गया था बताइएगा? 1969 में किया गया था, ठीक है। मुख्यालय इनका वाशिंगटन डीसी। और करंट अफेयर्स देख लेते हैं नासा के लिए अभी हाल फिलहाल में क्या क्या है। नासा के 15वें और वर्तमान प्रशासक बन गए हैं जेरेड इसाकमैन। हाल ऊपर हम लोग कर चुके थे रिवीजन में इसको आ, उसके बाद नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर के सूर्या नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है जो कि अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी की के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने हेतु ट्रेसन मिशन लॉन्च किया है, सौर तूफानों से, ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए। और पंच मिशन जो है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा, सूर्य के बाहरी करोना और हवा का अध्ययन करने के लिए है। और नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेबलेजर उपग्रह लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रहने वाली 23 वर्षीय जाह्नवी डंगेती साल 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली है। प्री फायर मिशन जो है नासा के द्वारा। प्रोजेक्ट निसार नासा और इसरो के द्वारा। यूरेनस के 29वां ग्रह जो है उपग्रह जो है एस 2025 U1 खोजा गया है। दुनिया का सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश से संबंधित है, जिसे हाल में इसरो ने लॉन्च किया? तो अभी हम लोग बात किए थे अमेरिका के लिए। और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये जो है डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी है, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, तो आपको देखना होगा तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अमेरिका के द्वारा कंपनी कौन सा है? AST स्पेस मोबाइल। लॉन्च इसरो के द्वारा किया गया। विशेषता क्या है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर में रहने वाला है, ठीक है। कंट्री यूनाइटेड, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे हाल में मरणों उपरांत भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 समारोह में प्रदान किया गया, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। और हाल फिलहाल में हम लोग देख लेते हैं रिसेंट अवार्ड कौन कौन सा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जैसा को गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया है। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। फ्रांस का सेवेरियर पुरस्कार थोटा थ्रानी को दिया गया। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को दिया गया। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले को दिया गया। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को दिया गया। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। सरस्वती सम्मान 2025 भरदेश दास को दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 जो है विनोद कुमार शुक्ल, जिनका कि हाल फिलहाल में मृत्यु हो गया। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को दिया गया है। 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसोल को दिया गया है। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 R.K. राजकुमार को दिया गया। प्रिट्जर पुरस्कार 2025 लियो विजयकांत को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को दिया गया है। साखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत को और जॉर्जिया के मिजिया अमलागबेली को दिया गया है। और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत पुरस्कार नर्लिकर को दिया गया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में जोस एंटेनियो कास्ट को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिका में आता है, या फिर हम लोग इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। किस देश ने सीरिया में ISIS आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक
आई शुरू किया? तो अमेरिका ने किया। आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।